नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई करंट में। दोस्तों, आज हम पुरस्कार और अवार्ड जितने भी 2022 में दिए गए हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों 2023 में दोस्तों रेखा जी को दिया गया है। अभिनेत्री रेखा जी को 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और 2022 में आशा पारेख जी को, आशा पारेख। और 2021 में दोस्तों रजनीकांत को, और 2020 में फिर से आशा पारेख को, और 2019 में रजनीकांत जी को। 2018 में दोस्तों अमिताभ कांत को दिया गया था, अमिताभ कांत को। और स्थापना जो हुई थी दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना दोस्तों 1969 में। और जो प्रथम अवार्ड दिया गया था, प्रथम पुरस्कार, प्रथम जो अवार्ड था वो दिया गया था दोस्तों देविका रानी को, देविका रानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण 2022। यह देश में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें दोस्तों तो पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, भारत रत्न। और जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों वो है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और तीसरे नंबर का जो हाईएस्ट है वो है पद्म भूषण, पद्म भूषण। और चौथे नंबर का दोस्तों है पद्म श्री। तो ये 4 अवार्ड हैं जो देश में सबसे बड़े अवार्ड है, जिसमें सबसे हाईएस्ट है भारत रत्न। तो इन्हीं में से जो 2022 में अवार्डों की, पद्म अवार्डों की घोषणा हुई, उसमें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दोस्तों 4 लोगों को दिए गए, और पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया था, और पद्म श्री जो दोस्तों दिया गया था वो 104 लोगों को दिए गए थे। तो यहाँ पर बात ये आती है कि पद्म विभूषण जो था वो 4 लोगों, पद्म विभूषण 4 लोग कौन कौन से थे? तो पहला नाम है प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे दोस्तों। और प्रभा अत्रे दोस्तों ये क्या है? तो ये कला से इनका संबंध है, ये एक आर्टिस्ट है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है राधे श्याम खेमका, राधे श्याम खेमका, जो कि दोस्तों गोरखपुर की गीता प्रेस से संबंध रखते हैं। और ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था, साहित्य एवं शिक्षा। और जो तीसरे थे वो थे जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। इनकी दोस्तों दुर्घटना में डेथ हो गई थी, हवाई जहाज़ दुर्घटना में। तो इनको मिला हुआ था, और इनको किस कैटेगरी में दिया गया था? तो इनको दिया गया था लोक सेवा में, पब्लिक अफेयर में दोस्तों इनको पद्म भूषण मिला था। और यहाँ पर जो चौथा नाम है वो है दोस्तों कल्याण सिंह, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह दोस्तों इनको भी पब्लिक अफेयर्स में दिया गया, पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स में यानी लोक सेवा में। ये दोस्तों यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, और राजस्थान के दोस्तों ये गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इनको दोस्तों मिला हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं प्रभा अत्रे को कला में, और राधे श्याम को साहित्य शिक्षा में, जनरल बिपिन रावत को लोक सेवा में, और कल्याण सिंह को लोक मामले। दोस्तों यहाँ पर जो कल्याण सिंह हैं इनको दोस्तों मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, 31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों प्रोफेसर दरस मिश्रा को दिया गया। और जो 30वां दिया गया था वो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया था, जो कि दोस्तों क्या है? मराठी लेखक है, मराठी लेखक। ये 31वां सरस्वती सम्मान याद रखना है दोस्तों, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। बुकर पुरस्कार 2022, 2022 में बुकर अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया था रोहण करुणा तिलका को, रोहण करुणा तिलका, रोहण करुणा तिलका को। और ये दोस्तों एक श्रीलंका के लेखक है, श्रीलंकाई लेखक है, याद रखना है, श्रीलंकाई लेखक है। और इनकी जो किताब, जो उपन्यास थी दोस्तों वो थी द 7 मून्स ऑफ माली एल्माइडा। ये जो उपन्यास है दोस्तों ये मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी का उपन्यास है। दोस्तों जो बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उपन्यास इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता है, और इंग्लिश में यानी ऐसा उपन्यास जो इंग्लिश में ही लिखा गया हो। ऐसे उपन्यास को दोस्तों बुकर पुरस्कार दिया जाता है। साहित्यकार के अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों ये भी 2022 में इसकी घोषणा की गई और ये किसको दिया गया? ये दिया गया दोस्तों गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री जो कि एक भारतीय लेखक हैं, गीतांजलि श्री। और इनके उपन्यास का दोस्तों नाम क्या था? तो इनके उपन्यास का नाम था रेत की समाधि। रेत समाधि। रेत समाधि के लिए दोस्तों इस उपन्यास के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों ये होता है कि किसी भी देश में एक लोकल लैंग्वेज में उस उपन्यास को लिखा गया, लोकल लैंग्वेज में, और उसका जो प्रकाशन हुआ है वो दोस्तों इंग्लिश में हुआ है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो उस ट्रांसलेट की गई किताब को ही मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और जो धनराशि होती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की वो 50-50% दोस्तों शेयर की जाती है दोनों लोगों के बीच में, यानी जो इसका ओरिजिनल राइटर है और जो इसका ट्रांसलेटर है उन दोनों के बीच में, ओरिजिनल राइटर और ट्रांसलेटर राइटर, तो इन दोनों के बीच में 50-50% राशि का आवंटन किया जाता है। तो समझ चुके होंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार गीतांजलि श्री को दिया गया और रेत समाधि नामक उपन्यास को दिया गया और इसके ट्रांसलेटर जो थे वो थे डी.जी. रॉकवेल। किसी भी साहित्यकार के द्वारा किसी भी भाषा में रचित कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है उसे दिया जाता है दोस्तों। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया? तो ये दामोदर मौजो को दिया गया। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2021 के लिए दिया गया था वो दिया गया दोस्तों नीलमणि फुकन को। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये इंग्लिश भाषा के लिए भी दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2022 ये दिया गया डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को और इसकी दोस्तों स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2002 में। और इनको डेनिस पॉर्नेल सुलिवन जो दोस्तों हैं इनको गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ये जो एबल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और इनको बीजगणित और ज्यामिति में समस्याओं के हल के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना दोस्तों 2002 में हुई थी। 75 नंबर की जो बाफ्टा अवार्ड की घोषणा हुई 2022 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था पावर ऑफ द डॉग और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे जेन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी दोस्तों इसमें जोआना स्कैनलॉन आफ्टर लव मूवी के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, 94 नंबर के ऑस्कर जो अवार्ड हैं उनकी 2022 में घोषणा की गई और उनसे रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड था वो गया कोडा फिल्म को। कोडा फिल्म को बेस्ट अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्टर दोस्तों इन लीडिंग रोल में कौन था? इन लीडिंग रोल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल थी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोस्तों जेसिका चेस्टेन टॉमी हाई के लिए। कोडा फिल्म राइटिंग एंड डायरेक्टर थे सैम हैडर। बेस्ट डायरेक्टिंग फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी जैन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 टोटल 29 बच्चों को ये अवार्ड दिए गए और ये जो अवार्ड हैं ये दोस्तों किस लिए दिए जाते हैं? असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दोस्तों दिया जाता है। उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए। और ये 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं अवार्ड। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। पहली श्रेणी है नवाचार और दूसरी श्रेणी है खेल और तीसरी जो श्रेणी है वो है कला और चौथी श्रेणी है समाज सेवा और पांचवी जो श्रेणी है वो है संस्कृति और छठी श्रेणी है दोस्तों शैक्षिक। तो इन 6 श्रेणियों में दोस्तों दिए जाते हैं अवार्ड, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो एडमिरल सुनील लांबा जो कि दोस्तों नौसेना प्रमुख थे और उनको दिया गया है मेरिटोरियस सर्विस मेडल अवार्ड। तो ये दोस्तों किस देश ने दिया है? तो ये दिया है सिंगापुर ने। किस देश ने दोस्तों? तो सिंगापुर ने इनको दिया है ये अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 11, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 ये दोस्तों 2022 में दिया गया है। 2019 के लिए दोस्तों 2022 में दिया गया जीशान ए लतीफ़ को और ये फोटो एवं पत्रकारिता श्रेणी में दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। सितारा ए पाकिस्तान डैरेन सेमी को दिया गया और ये वेस्टर्न बीच के क्रिकेटर हैं दोस्तों डैरेन सेमी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इनका नाम है दोस्तों खुशी पटेल ने ये पुरस्कार जीत लिया है, खुशी पटेल।
और 2021 में जो दोस्तों जीता था वो जीता था अमीषा सेठी ने। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रैंक विल्जैक ने। और टेम्पल्टन जो पुरस्कार है वो दिया जाता है कार्य, विज्ञान और अध्यात्म से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसके कार्य को सराहने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। IIFA अवार्ड 2022 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड ये किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है दोस्तों विक्की कौशल, जो कि सरदार ऊधम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी शेरशाह, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी विष्णुवर्धन, और जो कि शेरशाह मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी दोस्तों कृति सेनन थी मिमी फिल्म के लिए। मिमी फिल्म के लिए इनको दिया गया था। और IIFA अवार्ड की जो दोस्तों शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1802 में, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किसको? तो उनका नाम है दोस्तों स्वाति पिरामल। स्वाति पिरामल को दोस्तों नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। अब बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 की। तो ये दोस्तों दिया गया है कुल 4 लोगों को, और सोथियारा छिम को दिया गया है जो कि पीड़ित लोगों की मदद के लिए, और दूसरा नाम है तदासी हटोरी जो कि मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए, और बर्नाडेट मैंड्रिट को दोस्तों दिया गया है पीड़ितों की मदद करने के लिए, और गैरी बेनचेगिव ये इंडोनेशिया के प्रदूषित जलमार्गों को साफ करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर किया गया था। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल दोस्तों रेमन मैग्सेसे कहा जाता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं और जो लोगों की मदद करते हैं दोस्तों। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये अवार्ड दिया गया एंजेला मर्केल को, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है। जर्मनी की दोस्तों पूर्व चांसलर ये थी, और इनको ये अवार्ड दोस्तों दिया गया। हालांकि अभी जो जर्मनी के चांसलर हैं उनका नाम है ओलाफ जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक रत्न अवार्ड 2022 ये दिया गया पुनीत राजकुमार को, जो कि 10वें व्यक्ति बने हैं इस पुरस्कार को जीतने वाले। और 2022 को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता पुरस्कार सम्मान ये किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया कुमार सानू को। 2022 में दिया गया लेकिन 2021 का था, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों, और इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना। अब यहाँ पर बात करते हैं मिस अर्थ इंडिया 2022 ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया वंशिका परमार को। और आगे दोस्तों देखेंगे मिस, अभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आगे आएंगे जो कि मिस वर्ल्ड और इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया 83 मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर सिंह 83 मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है शेरशाह के लिए, शेरशाह मूवी है दोस्तों, शेरशाह के लिए किसको? विष्णुवर्धन को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लोकप्रिय श्रेणी में शेरशाह। 31st GD बिरला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये थे दोस्तों नारायण प्रधान को दोस्तों 31st GD बिरला पुरस्कार दिए गए हैं। और शुरुआत GD बिरला पुरस्कार की हुई थी 1951 में, ये यहाँ पर याद है। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, और 50 वर्ष से कम आयु वाले वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है पुष्पा द राइज को। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ना कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दोस्तों दिया गया है शेरशाह को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर सिंह जो कि मूवी है 83 उसके लिए दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को। क्वेश्चन नंबर 27, किसे 2022 के लिए पुलित्जर अवार्ड सम्मानित किया गया? आदानंद अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। और ये दोस्तों जो अवार्ड है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, और स्थापना हुई थी 1917 को। याद रखना है पुलित्जर अवार्ड का संबंध किससे है? तो ये पत्रकारिता से इसका संबंध है। लिबर्टी मेडल 2022 ये दिया गया वोलोडोमिर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और ये जो लिबर्टी मेडल दिया जाता है दोस्तों, लिबर्टी मेडल, तो ये दिया जाता है अमेरिका की सरकार के द्वारा। और ये लिबर्टी मेडल किस लिए दिया गया? अपने इतने भीषण युद्ध के दौरान वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और अपने देश को छोड़कर नहीं भागे, इसलिए इनको ये लिबर्टी अवार्ड दिया गया। और लिबर्टी अवार्ड ये अमेरिका के लिए दिया गया उनके साहस और बलिदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इनका नाम है भगवंत अनमोल। और पुलित्जर अवार्ड 2022 ये फहमीदा अजीम बांग्लादेश से हैं, इनको दिया गया। और फहमीदा अजीम दोस्तों ये एक चित्रकार और कहानीकार हैं। कैसी हैं? चित्रकार और कहानीकार हैं।
इस पे से दोस्तों ये जुड़ी हुई हैं और ये प्रेजेंट टाइम पे जो काम कर रही हैं वो अमेरिका की एक पत्रिका है, उसका नाम है दोस्तों इनसाइट। ये प्रेजेंट टाइम पे इनसाइट पत्रिका के लिए ये काम कर रही हैं और फहमीदा अजीम बांग्लादेश से हैं। किस भारतीय को जीवन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इससे इनको नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 जेसी डेनियल अवार्ड 2022 ये केरल का सर्वोच्च फिल्म अवार्ड है और ये दिया गया है दोस्तों केपी कुमारन को। और ये जेसी डेनियल केरल का जो सिनेमा क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार केरल की सरकार के द्वारा दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में थी द पावर ऑफ द डॉग और बेस्ट एक्टर थी ड्रामा कैटेगरी में विल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस थी ड्रामा कैटेगरी में निकोल किडमैन। क्वेश्चन नंबर 34 किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये थे डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ से है और संस्थागत श्रेणी में दिया गया कुष्ठ रोगी ट्रस्ट को। और अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दोस्तों ये जो है इसमें 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। 35 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 74वें प्राइम टाइम एवी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों सक्सेशन को। मूवी का नाम है सक्सेशन। बेस्ट ड्रामा जो सीरीज थी वो सक्सेशन को दिया गया दोस्तों। तो एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा के लिए दिया जाता है और जो ग्रैमी अवार्ड थे दोस्तों बेस्ट संगीत के लिए दिया जाता है। हाल ही में किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है तेज कौर। और 37 नंबर देख लेते हैं फेमिना मिस इंडिया। दोस्तों यहाँ पर फेमिना मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस दिवा यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स क्या होता है? कोई भी प्रतिभागी सबसे पहले यदि वो मिस वर्ल्ड बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको फेमिना मिस इंडिया में जीतना पड़ेगा, यानी इसमें प्रतिभाग लेना पड़ेगा। यदि किसी को मिस यूनिवर्स बनना है तो उसको सबसे पहले मिस दिवा यूनिवर्स में प्रतिभाग करना पड़ेगा। यदि वो मिस दिवा यूनिवर्स में जीत जाता है तभी वो मिस यूनिवर्स में प्रतिभाग कर सकता है। और इसी तरीके से यदि मिस वर्ल्ड को जीतना है तो उसको पहले फेमिना मिस इंडिया में भाग लेना पड़ेगा। यदि वो फेमिना मिस इंडिया को जीत लेता है तब वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये दोस्तों याद रखना है कि फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस वर्ल्ड और मिस दिवा मिस यूनिवर्स क्या होता है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फेमिना मिस इंडिया दोस्तों 2021 में बनी है मानसा वाराणसी और 2022 में बनी थी सिनी शेट्टी। और मिस वर्ल्ड 2021 में बनी है कैरोलिना विल्वांस्का और मिस दिवा यूनिवर्स 2021 में बनी है हरनाज कौर संधू और 2022 में दीपिका राय और मिस यूनिवर्स दोस्तों बनी है 2021 में हरनाज कौर संधू। क्वेश्चन नंबर 38 हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 मीना कंडासामी को दिया गया जो कि चेन्नई तमिलनाडु से है और इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो 1985 में हुई थी। इस पुरस्कार की जो शुरुआत थी 1985 में। IUCAN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ओरंग नेशनल पार्क को दिया गया और ये जो दोस्तों है ये है असम में। ये असम में एक नेशनल पार्क है, इसको IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दोस्तों प्रदान किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया नरेंद्र मोदी जो कि प्रथम व्यक्ति दोस्तों इस पुरस्कार को पाने वाले थे और निस्वार्थ सेवा के लिए इनको दिया गया। पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? तो ये दिया गया ममता बनर्जी को। और लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये दिया गया मैक्स वर्स्टेपन को। याद रखना है दोस्तों ये एक फार्मूला रेशा है सर्वश्रेष्ठ खेलों में प्रदर्शन के लिए। 64th नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड 2022 है उसमें एल्बम ऑफ द ईयर तो दोस्तों किसको दिया गया? VR, यानी एल्बम का नाम क्या था? VR, इसको सर्वश्रेष्ठ यानी 64 का ग्रैमी अवार्ड दोस्तों दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर में। क्वेश्चन नंबर 44 है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 ये दिया गया आरिफा जौहरी को। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया डॉक्टर सिंथिया रोशन जोविन को। और 2021 का दिया गया था डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह और 2020 में दिया गया था डॉक्टर रतन लाल जो कि एक भारतीय अमेरिकी भूवैज्ञानिक है। 45 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 ये दोस्तों किसको दिया गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और मिस इंडिया USA 2022 ये दिया गया आर्या वाल्मीकर। और किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार वेंकी रामाकृष्णन को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया, ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।